ट्रेनिस, तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी के साथ हाजिर हुए हैं और इस एक्टिविटी में हम इमेज की जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करेंगे और हम सिलेक्शन के डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे और देखते हैं हम इसे कैसे अचीव करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनिस, तो मैंने एक फ़ाइल जो है वो ओपन की है और जैसे कि आप देख सकते हैं एक कॉफ़ी मेकर है और हमारे टेबल के ऊपर कुछ कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई है, कुछ केटल्स पड़ी हुई हैं, ग्लास पड़ा हुआ है और जो सब्जेक्ट है हमारा कॉफ़ी मेकर वो भी वहाँ पे मौजूद है। और हम ट्राई करेंगे कि अब हम इन जो फोरग्राउंड में यानी कि जो हमारे फ्रंट कैमरे के बिल्कुल करीब चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बैकग्राउंड को बेसिकली हम रिमूव करना चाहते हैं। और जब बैकग्राउंड हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप में ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी गोइंग टू थिंक कि हम इसको अब सेलेक्ट कैसे करें और जो सिलेक्शन के डिफरेंट टूल्स हैं वो कैसे हम यूज़ करें। सो इस एक्टिविटी में हम डिफरेंट सिलेक्शन के टूल यूज़ करेंगे। ओके जी, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। सो लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। और जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर लेके आया हूँ तो एडोबी फोटोशॉप ने इंटेलिजेंटली उसको ब्लू में ओवरले हाईलाइट कर दिया ताकि वो हमें इंडिकेट कर सके कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से सिलेक्ट होगा। तो इस पर मैं अगर क्लिक कर दूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। एंड नाउ आई वांट टू ऐड फर्दर थिंग्स, यानी कि ये जो कॉफ़ी मेकर है इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और इसके लिए बेसिकली जो ऐड सिलेक्शन है वो चेक्ड होनी चाहिए यानी कि इनेबल होनी चाहिए टू सिलेक्शन, यानी कि जो पहले से सिलेक्शन हुई है उसमें ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। तो आई क्लिक ऑन दिस, ये जो फनल है उसके नीचे जो मशीन है उसको हम ऐड कर लेते हैं। मैं इस पर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो ऐड नहीं हो रहा, विच इज़ फाइन। ठीक है जी। एंड अगेन यू ऑलवेज गो टू दिस गेयर वाला आइकन, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलवेज शो ओवरले, जो सारे जितने भी चीज़ें हैं वो हमें इसमें नज़र आ सकती हैं। नेवर शो ओवरले, ठीक है, तो ये हमें नज़र आती रहेंगी। हम इसको ऑटो पे करेंगे, जब हम ऊपर लेकर आएंगे तब हमें नज़र आएगी। ठीक है जी। ओके, इस कैटल को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको अगर मैं जूम इन करूँ, ऑलवेज रिमेंबर हमें जूम इन जूम आउट करते रहना चाहिए। तो यू सी कि इसकी बैकग्राउंड में ये जो एक कुछ पार्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें नज़र आ रहा है और ये मोबाइल नज़र आ रहा है। सो फर्दर हम इसको थोड़ा सा इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगेन दिस बॉल और ये भी है, ये हमारा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है इस टूल की मदद से। वी ट्राइंग के कि जो इस टूल से सिलेक्ट हो सकता है उसको हम सिलेक्ट कर लें। ओके, नाउ I think I'm going for a second selection tool which is quick selection tool। W प्रेस करने से मिलेगा एंड अगेन लेफ्ट ब्रैकेट से आप इसका डिक्रीज कर सकते हैं साइज। ठीक है जी। और मैं अब इस टेबल को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं रफली अगर ब्रश को स्ट्रोक करूँ, इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यू कैन सी इस सिलेक्शन में ऐड हो रहा है, प्लस का साइन बना हुआ है, दैट मीन्स कि हम कुछ ऐड करने वाले हैं। तो ये कॉर्नर पे भी एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आई थिंक दिस इज टोस्टर और प्रिंटर वट एवर इट इज़। ऊप्स, तो आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में भी कुछ ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं ऑल्ट दबाऊँ तो माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और उसको मैं अगर ब्रश साइज छोटा कर दूँ तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये कम एरिया में बेसिकली सिलेक्शन करेगा और क्योंकि हमारी जो थोड़ी जो चीज़ें हैं वो नैरो हो रही हैं। तो सो यू सी इधर कुछ जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा रिफाइंड किस्म की एजेस नहीं आ रही, बहुत ही रफ, क्योंकि आई थिंक इमेज के जो एजेस हैं वो थोड़े से शार्प नहीं है, दैट्स वाई जो सिलेक्शन है वो इस तरह से हुई। ओके, so now we have this selection, there are like many ways to do selection। और इसको अगर मैं फर्दर रिफाइन करना चाहता हूँ, फर्स्ट तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि वी कीप द कॉपी। अगर हम कंट्रोल जे प्रेस करें तो बैकग्राउंड से ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट किए वो हमारे पास आ गए। ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग टू रिफाइन दिस और मैं वापस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, लेयर सेलेक्ट करूँगा और अपने पेन टूल पे आ जाऊँगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी इन एजेस पे रिफाइंड किस्म की सिलेक्शन चाहिए। ओके, नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट
आर प्रीवियस सिलेक्शन, और मैं पेन टूल जो है मैंने अब सेलेक्ट कर लिया, पी प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही इरेगुलर सी लाइन बनी, मुझे थोड़ी सी रिफाइंड लाइन चाहिए। बैकग्राउंड में भी एक ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो गया। सो बाय सम ऑब्जर्वेशन आई नो जो केटल की शेप है वो कुछ इस किस्म की होती है। तो कंट्रोल में प्रेस करूँगा, इसको थोड़ा सा बाहर कर लूँगा, और ये भी एक जो ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं अपनी सिलेक्शन में से थोड़ा सा माइनस करूँगा। देयर यू गो, आई थिंक दिस इज़ फाइन। ये जो हमारा ये है ये बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा था वहाँ से, हम इधर से अब इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये अगेन जो मोबाइल हमें नज़र आ रहा था, मैं जूम आउट करूँगा, इसको भी मैं कैटल से मिनिमाइज़ करना चाह रहा हूँ, इसको भी मैं बैकग्राउंड में रखना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो ये जो मोबाइल की वायर है इसको भी हमने रिमूव कर दी, और इस ऑब्जेक्ट को, ये जो प्रिंटर या टोस्टर है, को हम इंक्लूड करें। नाउ आई वांट टू kind of subtract these background elements from my foreground elements, यानी कि जो सामने मेरे पास पड़े हुए। सो मैं इसको बाहर वाली साइड से सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं अंदर से कर दूंगा तो वो अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो मेरी ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो मेरे पास एक पाथ बन गया, इसको थोड़ा सा मैंने प्रिसाइज किया, राइट क्लिक करूँगा एंड आई विल डू मेक सेलेक्शन। मेन सेलेक्शन का बेसिकली पैनल ओपन हो गया, और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ऑपरेशन में, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो आई वांट टू सब्ट्रैक्ट बिकॉज दीज आर बैकग्राउंड एलिमेंट्स। देयर यू गो, ओके। नाउ हमने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, लेकिन हमने अपनी मेन सिलेक्शन में भी थोड़ी सी गलती से इस पार्ट को भी माइनस कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड अगेन अब मैं ऐड वाली टेक्निक यूज़ करूँगा, और मैं अगेन पेन टूल की मदद से ये एक और एज मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ इन माय मेन सिलेक्शन। और इस एज को भी थोड़ा सा हम रिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोल की मदद से हैंडल थोड़ा सा मैं इनसाइड करूँगा, थोड़ा सा पुल आउट करूँगा, ताकि इसका जो कर्व है वो मैच हो जाए। एंड अगेन इधर एक पॉइंट लगाया, एंड ऑन द टॉप तो थोड़ा सा मैं पॉइंट ही रखना चाह रहा हूँ, एंड लाइक दिस। और ये हैंडल थोड़ा सा बाहर है, इसको हम अंदर कर देते हैं। देयर यू गो। सो या दिस इज़ फाइन, प्रीटी गुड। इसको मैं इनसाइड बेसिकली ऐड करना चाह रहा हूँ इन पार्ट्स को। एंड अगेन इसको मैं थोड़ा सा राउंड करूँगा, राउंड अप करूँगा बाय ये जो कैटल की टिप है इसको बेसिकली मैं इंक्लूड करूँगा। एंड वी हैव दिस न्यू सिलेक्शन नाउ, इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा और मेक सिलेक्शन करूँगा। नाउ आई वांट टू ऐड दिस टू माय, जो सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है उसमें ऐड करना है मुझे। तो आई एम गोइंग टू ऐड दिस। नाउ यू कैन सी जो हमने पार्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था वो अब ऐड हो गया। ठीक है जी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं दोबारा एक कंट्रोल जे करूँगा, ठीक है, और जो प्रीवियस वाला जो हमने किया था उसको मैं अभी ऑफ कर दूंगा, यानी कि लेयर 1। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन लेयर 2। इसको मैं टॉप पे कर देता हूँ, कंट्रोल 0 करूँगा तो इसको मैं फिट कर दूंगा अपनी स्क्रीन में। अच्छा जी। नाउ एक और टेक्निक हमारे पास ये है कि मैं इसकी सिलेक्शन लूँ, कंट्रोल दबा के मैं इस थंबनेल पे अगर क्लिक करूँ तो हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगी। और अगर हम इसको मास्क बना लें, ठीक है, और नीचे मैं एक और लेयर ऐड करूँ, और कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से मैं निचले वाला कलर जो है इसमें ऐड कर सकता हूँ, और ऑल्ट बैक स्पेस से मैं अपर कलर जो है वो ऐड कर सकता हूँ। और इसको हम थोड़ा सा कॉफ़ी कलर देने की कोशिश करते हैं, कैरमल कॉफ़ी कलर टाइप, तो हम थोड़ी फील देते हैं। राइट, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बैकग्राउंड की कॉपी बनाऊँ और इसको रिमूव कर दूँ, और अगेन आई गोइंग बैक टू माई सिलेक्शन, कंट्रोल दबा के मैं जो अपना मास्क है उसको भी बेसिकली सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं इन्वर्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो हमारी जो सिलेक्शन है वो बेसिकली इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और हमारे सेलेक्ट के ऑप्शंस में भी आप इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। राइट, नाउ बैकग्राउंड को जो है वो बेसिकली इस वक्त जो है वो आई आइकन की मदद से मैं इसको हाइड करा दूंगा।
if I simply press delete, I can also delete the background. This nice. ठीक है जी। और अगेन जो हमने एक फ्लैट कलर ऐड किया था, फिल किया था, वो हम इधर ले आएंगे और अपर लेयर को मैं बेसिकली अगर करूँ तो वो रिमूव हो जाएगा। सो ये आप इफेक्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली इन्वर्ट का इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर लग गया। और अगर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँ तो वो वापस अपनी ओरिजिनल नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक है जी। देयर लाइक 2-3 वेज टू डू दिस। आप कैसे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और लेट्स से अगर हम बैकग्राउंड को डार्क करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो वो भी कर लेते हैं। अगेन मैं सिलेक्शन लूँगा, जो मेन सिलेक्शन जो फोरग्राउंड में थी, और उसको कंट्रोल शिफ्ट आयद करूँगा तो इन्वर्स हो जाएगी। बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारी ओरिजिनल जो इमेज है वो ख़राब ना हो। इस ग्रुप को मैं बंद कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। एंड अगेन इफ़ आई डू कंट्रोल एल तो मैं लेवल्स में चला जाता हूँ और मैं अपनी बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डल और बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ ताकि जो मेरे फोरग्राउंड में जो थोड़ा सा सब्जेक्ट्स हैं वो और हाईलाइटेड और फोकस नज़र आए। ठीक है जी। तो आप अपनी नीड के मुताबिक कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ हम पाथ्स में जाके बेसिकली इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर मैं पाथ्स में जाऊँ, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट दिस फोरग्राउंड एलिमेंट जो हमने अपने पास रखा हुआ है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबा के इसकी सिलेक्शन ले लूँगा एंड देन गो टू पाथ्स। और पाथ्स में जाके मैं इसके पाथ्स ऐड कर दूँगा। सो मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन से मैं पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। राइट, तो यू कैन सी ये वर्क पाथ जो है हमारे पास ऐड हो गया और हमें कट आउट में कुछ नज़र भी आ रहा है। जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमें वाइट, यानी कि जो पॉजिटिव्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसको भी फर्दर हम रिफाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, यानी कि इस तरह ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको मैं माइनस कर सकता हूँ। वी डोंट वांट दिस। और ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी आप माइनस कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारी मेन सिलेक्शन में है। ठीक है, तो फॉर नाउ दिस इज़ फाइन। आई एम डूइंग डेमो, सो आई एम श्योर आप इसको प्रिसाइसली कर पाएंगे। तो नाउ वी हैव दीज पाथ्स। हमने सिलेक्शन से पाथ्स बनाए और इसकी अगर मैं सिलेक्शन लेना चाहूँ तो मैं पाथ्स में से जाके कंट्रोल दबाऊँ तो मैं इसकी वापस सिलेक्शन भी ले सकता हूँ और उसको पाथ्स में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। वेरी इजी। ठीक है, नथिंग टू बी वरी। ठीक है जी। लेयर्स में वापस आऊँगा एंड अगेन हमारी जो फोरग्राउंड की लेयर है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं कुछ बैकग्राउंड में करना चाहता हूँ तो मेरी बैकग्राउंड की लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। कंट्रोल डी करूँगा, डी सिलेक्ट करूँगा। आई नोटिस सम वाइट लाइन्स ओवर हेयर ऑन द एजेस। इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करके आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही क्विक सा एक जो तरीका होता है, आप लेयर में जाएं और अगर मैं मैटिंग में आऊँ तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें से अगर आपको एजेस पे वाइट नज़र आ रहा है तो यू कैन से रिमूव वाइट मैट। तो यू कैन सी जो वाइट एजेस थी वो रिमूव हो गई हैं। G20s। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्टिविटी जो है वो आपको बहुत एक्साइटिंग लगी होगी और हमने डिफरेंट सिलेक्शन के टूल यूज़ करके अपनी जो बैकग्राउंड है इमेज के अंदर उसको रिमूव किया, उसको डार्क कर सकते हैं, उसको आप कलराइज कर सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू और आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे अपने तौर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।